हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हम सोलेनाइड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। आज नेक्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच लेयर में 400 टर्न्स हैं वायर की, और वैसी कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। एक लेयर में कितनी टर्न्स हैं? 400। वैसी कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। द डायमीटर ऑफ द सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर इफ द करंट इज 8 एम्पेयर। करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें से? 8 एम्पेयर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। क्लियर है आपको? देखो पहले गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है। करंट की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 8 एम्पेयर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लेंथ की वैल्यू गिवन है। लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है ना। डायमीटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप ऐसे इसका रेडियस निकाल के देख लो, जो लेंथ के कंपैरिजन में कैसा होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग सोलेनॉइड की, ठीक है। ये हो गया लेंथ। करंट की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर जो मेन कन्फ्यूज़न है वो नंबर ऑफ टर्न्स से रिलेटेड है, ठीक है। देखो इसमें क्या गिवन है आपको? 400 टर्न्स मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो गिवन नहीं है, मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू तो गिवन नहीं है। ये किसकी वैल्यू है? कैपिटल एन की। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो मीन्स आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है? कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है 400 टर्न्स, ठीक है। यही हम कहते थे, नंबर ऑफ टर्न्स है ये वाली वैल्यू। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बिकॉज हम फॉर्मूले में स्मॉल एन की वैल्यू यूज़ करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय जितनी भी लेंथ है, ठीक है। बट अब इस वाले केस में ये क्या कह रहे हैं? देखो ये कह रहे हैं आपके पास एक लेयर है जिसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 400 टर्न्स हैं, जिसमें नंबर जितनी उसमें कितनी टर्न्स हैं? 400। पर वैसी कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने, किस तरह से कह के कि जो आपके पास जो 400 टर्न्स तो हैं वो एक लेयर की बात कर रहा है, वैसी कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में एक जो ऐड की है चीज़, वो क्या करेंगे हम? जब हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फर्स्ट एक लेयर के लिए निकालेंगे, 1 लेयर के लिए। और आपके पास कितनी लेयर है? वैसी 5, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसको? 5 से, ठीक है। बस यही वाली चीज़ है। तो इसमें स्मॉल एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर। फर्स्ट एक लेयर में कितनी है, डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना स्मॉल एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहां हम राइट डाउन कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर, बिकॉज ऐसी लेयर्स कितनी है आपके पास? 5। ये आपके पास 1 लेयर के लिए निकल गया एन की वैल्यू। आपके पास कितनी लेयर है? ऐसी 5 लेयर्स हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ हम? आप इसको नंबर ऑफ लेयर्स के साथ। या तो आप राइट डाउन कर लो, आपको अदरवाइज यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों किया? बिकॉज नंबर ऑफ जो लेयर है आपकी वो कितनी है? 5 है नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो। 5 क्या है? 5 क्या है आपके पास? नंबर ऑफ लेयर्स। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है आपके पास? 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू को। बस ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 400। ये आपके पास 400 आ गया, डिवाइडेड बाय जो आपके पास लेंथ की वैल्यू है। लेंथ कितनी है आपके पास? 0.8, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये तो निकला आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक 1 लेयर के लिए। पर आपको कितनी लेयर्स के लिए निकालना है? 5 लेयर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे इसको। क्लियर? बस ये वाली चीज़ थी। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक में ये वाला। देखो अब ये वाली चीज़ आ गई, अब आप इसको सॉल्व करो।
तो यहाँ आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आ गया 50 और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 2500 टर्न्स पर मीटर। ये आपके पास आई स्मॉल n की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 और n की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करी, कितनी आ गई? 2500 मल्टीप्लाई बाय करंट की वैल्यू गिवन है आपको 8। ठीक है, ये सारा आप कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? ओके देखो इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ट्विस्ट किया हुआ था। वो क्या था कि आपके पास वन लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी गिवन थी? 400। पर ये कह रहे थे वैसी ही कितनी लेयर्स हैं उसकी? 5 लेयर्स थी। तो हमने क्या कर लिया, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर डिवाइडेड बाय लेंथ किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने फाइंड आउट किया, वो वन लेयर के लिए निकला और आपको कितनी लेयर्स के लिए निकालना था? 5 से, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।